अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्शन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो हमारा साउथ एशिया का एक बहुत कॉमन टॉपिक है। वो ये कि लोगों को स्किन वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आता जा रहा है साउथ एशिया में। तो पाकिस्तान में भी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज होती हैं क्लिनिक में वो ये होती हैं कि स्किन वाइटनिंग लोग करवाना चाहते हैं। तो स्किन वाइटनिंग की अगर बात की जाए तो वो दो तरह से होती है। तो जनरलाइज्ड वाइटनिंग की लोग डिमांड करते हैं और दूसरा ये कि लोकलाइज वाइटनिंग जैसा हैंड्स, फीट या फेस की वाइटनिंग की बात की जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा, जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं तो पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो स्पेसिफिकली ग्लूटाथायोन के बारे में हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ग्लूटाथायोन वो क्या है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका कितना इफेक्ट होता है वाइटनिंग के का हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो ग्लूटाथायोन है वो हमारी जो वाइटनिंग की टाइप, मैंने सब टाइप आपको बताई, जनरलाइज वाइटनिंग, ग्लूटाथायोन जनरलाइज वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। ग्लूटाथायोन बेसिकली क्या है? ग्लूटाथायोन एक अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स होता है। जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं उसका जो ब्रेक डाउन करें तो वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारी बॉडी में ही मौजूद होता है। अमाइनो एसिड्स का एक प्रोटीन की एक ये टाइप होती है और ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। बेसिकली ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये जो अभी तक जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को, सारे वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करता है। तो बेसिकली ग्लूटाथायोन आइडेंटिफाई कैसे हुआ था स्किन वाइटनिंग के लिए कि ये कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता था। कैंसर पेशेंट्स की क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो कैंसर पेशेंट्स के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए ग्लूटाथायोन उन्हें दिया जाता था। तो वहाँ से ये डिस्कवर हुआ कि जिन पेशेंट्स को ग्लूटाथायोन लग रहा था उनकी स्किन लाइटर टोन में जाना शुरू हो गई। तो तब इसको डिस्कवर किया गया कि ग्लूटाथायोन का एक और इफेक्ट है, वो है बॉडी के जो अंदर पिगमेंट होता है, आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है उसको यू मेलानिन कहते हैं। तो ग्लूटाथायोन उस यू मेलानिन को फियो मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है जो मेलानिन पिगमेंट को कम करता है और स्किन को लाइटर टोन में करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली इसका इफेक्ट है। ये पूरी बॉडी के अंदर से पिगमेंट को कम करता है, पूरी बॉडी की स्किन आपकी लाइटर टोन में जाना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये जब रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स को करता है तो अंदर से स्किन इंप्रूव होती है। सारे ऑर्गन्स जहाँ आपके इंप्रूव हो रहे हैं वहाँ स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है तो स्किन भी इंप्रूव होती है। तो वाइटनिंग के साथ साथ स्किन में ग्लो भी आता है, स्किन फ्रेश भी होती है और एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। अब जो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि किसी भी चीज़ का यूज़ से ज़्यादा एब्यूज़ वो साइड इफ़ेक्ट्स देता है। इसका यूज़ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता लेकिन इसका एब्यूज़ साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। तो ये अभी देखा गया है कि लोग खुद से इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ओरली भी ले रहे हैं, आईवी भी लगवा रहे हैं और कोई डोज उसकी मुतय्यन नहीं की हुई होती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। वो आपकी नीड के ऊपर, आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिवर और रीनल टेस्ट करवाए जाते हैं, LFTs RFTs, उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज सेट की जाती है और उसी डोज में आपको ग्लूटाथायोन लगाया जाता है। आईवी लगवाने के इफेक्ट्स ओरली अगर आप टेबलेट्स इस फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी जब हम आईवी लगाते हैं तो 100% हो जाती है। तो उसका इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है आपकी स्किन के ऊपर। नंबर 2 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हर इंडिविजुअल में इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो लोग ये देखते हैं कि अगर किसी में, उनके जानने वाले में ग्लूटाथायोन का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ गया, उनकी स्किन 50% लाइटर हो गई, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी स्किन भी वही हो। तो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको एक ये बात बताना चाह रही हूँ कि हर एक बॉडी इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। हर एक के अंदर जो पिगमेंट है वो इसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। तो कुछ लोगों में कुछ सेशन से इफेक्ट आ जाता है, कुछ में सेशंस प्रोलॉन्ग करने पड़ते हैं और कुछ में इसका बहुत मिनिमल सा रिजल्ट होता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि इसका कितना रिजल्ट होगा। तो होप्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्लाइंट्स की, जब वो आते हैं उनको ये लगता है कि ग्लूटा लगेगा और वो एकदम से गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों में ये वाकई इतना इफेक्टिव होता है और कुछ लोगों में ये नहीं भी होता। तो आपने अपनी होप्स को इतना हाई करके नहीं आना होता डॉक्टर के पास। आपने इसके दोनों तरह के इफेक्ट्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है। ये ग्लूटाथायोन की बात होगी। ग्लूटाथायोन जनरलाइज वाइटनिंग है। दूसरी लोकलाइज्ड वाइटनिंग जिसके लिए हमने काफ़ी बात की, केमिकल पील्स होती हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, मीजोथेरेपी होती है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, हम डिटेल में दोबारा बात करेंगे। ग्लूटाथायोन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी और क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, DM भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।